हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्रैब साइकिल। आपने नीट में भी पढ़ी होगी, लेकिन एमबीबीएस में यूनिवर्सिटी में अगर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। आज मैं आपको एक एक स्टेप वाइज यूनिवर्सिटी में अगर क्रैब साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आता है तो कैसे लिखना है वो बताऊंगी। और अगर आपने इस तरह से लिखा तो एग्जामिनर खुश होता है और अच्छे नंबर देता है। जैसे अगर क्रैब साइकिल, सबसे पहले आप बीच में हेडिंग डालिए क्वेश्चन की, फिर आपको सबसे इसमें इंट्रो लिखना है। जैसे ही क्रैब साइकिल इन्वॉल्व होती है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम टू CO2 एंड H2O। ये फाइनल कॉमन पाथवे है किसके लिए? आपके कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड्स एंड अमीनो एसिड्स। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे उसके अदर नेम्स। जैसे क्रैब साइकिल उसका वन नेम है, उसके अलावा उसके अदर नेम जैसे कि सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है। सबसे पहले इंट्रो लिखना है, उसके बाद अदर नेम्स, फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप लिखना है साइट। साइट कहाँ? क्रैब साइकिल हमें पता है कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्रैब साइकिल कहाँ पे होती है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में इसकी साइट है। इसी तरह से अगर आप एक एक स्टेप बाय लिखेंगे तो एग्जामिनर को ये बहुत अच्छी तरह से दिखता है और वो नंबर देता है। अगर आप पैराग्राफ सब लिख दोगे तो वो इतना पढ़ने में जोर नहीं देता, उनके पास टाइम भी नहीं होता, तो वैसे नंबर दे देते। नेक्स्ट स्टेप आप लिखोगे स्टेप। स्टेप हमें पता है फर्स्ट कंपाउंड होता है एसिटिल कोएंजाइम में। मैं आपको इतनी अच्छी ट्रिक बताऊंगी इसके लिए जिससे आपको स्टेप ऐसे रट जाएंगे, उंगलियों पे याद हो जाएंगे, आपको हमेशा तक याद रहेंगे। जैसे फर्स्ट अभी मैं बता रही हूँ आपको, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होता है सिट्रेट में, देन सिट्रेट कन्वर्ट होता है सिस एकोनिटेज में। इसके लिए मैं बहुत अच्छी ट्रिक बताती हूँ आपको। एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। अभी मैं लिख दूंगी ये ट्रिक। पहले जैसे ट्रिक के हिसाब से एसिटिल कोएंजाइम में करियर सिट्रेट, उसके बाद कोचिंग सिस एकोनिटेज, देन इंस्टीट्यूट आइसोसिट्रेट, उसके बाद ऑक्सिलोसक्सिनेट। नीट के लिए आप सब ने एलन से मोस्टली उन्हें कोचिंग की होगी तो इससे अच्छा आपको याद हो जाएगा। एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ऑफ कोटा, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। दैन आइसोसिट्रेट से ऑक्सिलोसक्सिनेट, ऑक्सिलोसक्सिनेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट, उसके बाद सक्सिनेट, सक्सिनेट कोएंजाइम के बाद सक्सिनेट, दैन उसके बाद बनता है फिमरेट फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। फिमरेट से आपको बनेगा मेलेट ऑफिसर्स, देन मेलेट कन्वर्ट होता है ऑक्सिलो एसीटेट में, और ऑक्सिलो एसीटेट हमें पता है फाइनल कंडेंस होता है एसिटिक कोएंजाइम की और सिट्रेट बनाता है। तो फाइनल फिर से ऑक्सिलो एसीटेट आपका सिट्रेट बना देगा। 10 स्टेप रिएक्शंस है। इस तरह से 10 स्टेप में ये कंप्लीट होती है क्रैब साइकिल। ये मैं आपको ट्रिक लिख देती हूँ इसकी क्या आती है। एलन करियर कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ कोटा, श्योर सक्सेस फॉर मेडिकल ऑफिसर्स। इस ट्रिक से आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगी। स्टेप्स में हर एक आध स्टेप हम हमेशा मिस कर जाते हैं, लेकिन अगर ये ट्रिक से आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। यूनिवर्सिटी में आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। एंड अल्फा कीटोग्लूटारेट इज 5 कार्बन कंपाउंड। उससे पहले की सारी 6 कार्बन कंपाउंड होते हैं, उसके बाद के सारे 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं। ये आपको रिकॉल रहना चाहिए दिमाग में। अल्फा कीटोग्लूटारेट 5 कार्बन कंपाउंड, उससे पहले की 6 कार्बन, उसके बाद के 5 कार्बन कंपाउंड होते हैं, 4 कार्बन कंपाउंड सॉरी। देन अब मैं आपको एंजाइम्स क्या स्टेप बताए थे। सबसे पहले थोड़ा इंट्रो देना है, फिर अदर नेम्स लिखने हैं, उसके बाद साइट लिखनी है, देन स्टेप। अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप स्टेप इस तरह से साइकिल बना के लिख सकते हो, लेकिन अगर 20 नंबर का है तो आपको बढ़ाना, तो स्टेप को भी आप इलाबोरेट करके लिख सकते हो। देन एंजाइम इंपॉर्टेंट है हर रिएक्शन में। तो एसिटिल कोएंजाइम में से सिट्रेट बनता है, सिट्रेट सिंथेज की प्रेजेंस। ऑब्वियस बात है, जो बन रहा है वही एंजाइम यूज़ होगा, सिट्रेट सिंथेज, एकोनिटेज। अब यहाँ पे यूज़ होगा फिर से एकोनिटेज, 2 बार एकोनिटेज यूज़ होता है। इसके बाद 2 बार आपका आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस यूज़ होगा। ऐसे तरह से आप याद रख सकते हो, 2 बार एकोनिटेज, 2 बार आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ होता है। ठीक है।
देन उसके बाद आपका एंजाइम यूज़ होता है अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट से सक्सेन को एंजाइम में बनने में अल्फ़ा कीटोग्लूट्रेट डिहाइड्रोजिनेज। उसके बाद आपका यूज़ होता है सक्सिनेट थायोकाइनेज, जो सक्सेन को एंजाइम से सक्सिनेट बनाता है, और सक्सिनेट से फिमरेट बना रहा है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। देन फिमरेट से मैलेट बनता है फिमरेज की प्रेजेंस में, एंड मैलेट से ऑक्सीएसिटेट बनता है आपका मैलेट डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में। तो ये अब नेक्स्ट आपकी बारी है एनर्जेटिक्स। एज यू नो दैट एनर्जेटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो अभी आप साइकिल में ही लिखोगे एनर्जेटिक्स, बाद में हम टोटल कैलकुलेट कर लेंगे। बट एनर्जेटिक्स के लिए भी एक अच्छी ट्रिक, क्या, इवन नंबर्स 4, 6, 8, 10, उसमें से सिर्फ 8 पे हमें FADH2 मिलता है, बाकी 3 पे 4, 6 एंड 10 पे NADH2 मिलेगा। देखिए फोर्थ स्टेप जिस पे NADH2, 6th स्टेप इस पे भी NADH2, 8th पे हमें मिलता है FADH2, और उसके बाद 10th पे हमें फिर NADH2 मिलेगा। ये एनर्जेटिक्स। तो इस तरह से स्टेप वाइज आपको लिखेंगे। एंड नेक्स्ट स्टेप्स के बाद नेक्स्ट हेडिंग होती है आपकी एनर्जेटिक्स। तो एनर्जेटिक्स में लिखना है। उसके बाद जो 7th स्टेप है उस पर हमें क्या मिलता है, GTP। 7th स्टेप पे हमें मिलेगा GTP। GDP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से आपको बनता है GTP। तो इस तरह से अच्छी ट्रिक है। 4, 6, 8, 10 इवन नंबर जो हैं उन पे हमें NADH2, जिसमें से 8th पे FADH2 मिलता है, बाकी जितने भी हैं 7th पे हमें GTP मिलेगा। तो एनर्जेटिक्स, अब एज वी नो डैट 1 NADH2 प्रोड्यूस 2.5 ATP। And if 1 NADH2 produce 2.5 ATP and total gain from Krebs cycle, 3 स्टेप्स में हमें 3 NADH2 मिला, 3 NADH2 से टोटल कितने ATP हुए, 7.5 ATP, और एक FADH2 से हमें मिलता है 1.5 ATP, और GTP से हमें सिर्फ 1 ATP मिलता है। तो इस तरह से टोटल कितने ATP मिले हमें क्रैब साइकिल से, 10 ATP। नेट गेन फ्रॉम द क्रैब साइकिल इज 10 ATP। तो एनर्जेटिक्स के बाद नेक्स्ट स्टेप आपको लिखना है रेगुलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज रेगुलेशन। तो रेगुलेशन के लिए आपको क्या, सिट्रेट सिंथेस जो एंजाइम है वो आपका इनहिबिटेड होता है ATP एंड NADH। इस रेगुलेशन इज बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका याद होना चाहिए। देन आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेस इज इनहिबिटेड बाय द ATP एंड NADH। सेम सिट्रेट सिंथेस भी ATP एंड NADH से इनहिबिट होगा, आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेस भी आपका ATP एंड NADH से इनहिबिटेड होगा। उसके बाद अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस, ये सक्सेन को एंजाइम था एंड NADH से इनहिबिटेड होगा। इसके बाद हमें इसका ये पता होना चाहिए रोल होता है विटामिन का एंजाइम्स में। पर्टिकुलर एंजाइम एक विटामिन से रेगुलेट होता है, जैसे कि आपका अल्फा कीटोग्लूटेट डिहाइड्रोजनेस विटामिन B1 से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी MCQ में और आपके PG लेवल पे इसका क्वेश्चन आता है कि किससे रेगुलेट होता है। तो सक्सेट डिहाइड्रोजनेस विटामिन B2 से, एंड आपका जो डिहाइड्रोजनेस और आइसोसेटेड डिहाइड्रोजनेस आर रेगुलेटेड बाय विटामिन B3। देन रेगुलेशन के अंदर ही आपको कुछ एंजाइम्स जो है वो इनहिबिटेड होते हैं पर्टिकुलर एंजाइम से। कुछ एंजाइम्स इनहिबिटेड होते हैं पर्टिकुलर इनहिबिटर से, जैसे कि एकोनिटेज इज अ एंजाइम विच इज इनहिबिटेड बाय द फ्लोरोएसीटेट। तो रेगुलेशन के अंदर आपको ये लिखना है, सबसे पहले ATP NADH जैसे जो थे वो रेगुलेशन लिखना था।
फिर उसके बाद रोल ऑफ लिखना था विटामिन के एंजाइम्स में। उसके बाद इनहिबिटर्स लिखने हैं पर्टिकुलर, जैसे कि एकोनिटेज का इनहिबिटर है फ्लोरो एसीटेट, अल्फा कीटोग्रेटेड डिहाइड्रोजिनेज का इनहिबिटर है आपका अर्सेनाइट। देन उसके बाद एंजाइम है आपका सक्सिनेट थायोकाइनेज, उस सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज उसका आपका इनहिबिटर होता है कौन, मेलोनेट। तो फ्लोरो एसीटेट एंड अर्सेनाइट आप नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जबकि मेलोनेट आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में मतलब हम समझते हैं स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी होती है, जबकि नॉन कॉम्पिटिशन में स्ट्रक्चरल सिमिलरिटी नहीं होती सब्सट्रेट की। नेक्स्ट रेगुलेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप लिखोगे आप एप्लाइड। तो एप्लाइड में हमें लिखना है हाइपर अमोनिया। एज वी नो डेट हाइपर अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का लेवल बढ़ जाना बॉडी में, और हमें पता है स्लाइट एलिवेशन ऑफ अमोनिया इन ब्रेन आपका स्लरिंग ऑफ स्पीच एंड ब्लरिंग ऑफ विजन कर देगा। तो थोड़ा सा अमोनिया का लेवल बढ़ना बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो अगर इस तरह से आप लिखोगे क्रेब्स साइकिल अगर पेपर में आता है, स्टेप बाय स्टेप इंट्रो, उसके अदर नेम्स, साइट, फिर उसका स्टेप, रेगुलेशन एंड एप्लाइड। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।